तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है केओस क्लीवर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो केओस क्लीवर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास एक स्मेल आ रही है, एक ऐसी स्मेल जो सिर्फ एक प्राइमल जानवर से ही आती है, एक डीमंस के पास से आती है, एक ऐसी स्मेल जो कि मेरे पास से भी आती है और तुम्हारे पास से भी आ रही है। तुम्हारा वुकोंग सोच रहा था कहीं इसे पता तो नहीं है कि ये पास्ट लाइफ में एक डीमन था और इसे ये भी पता हो सकता है कि मैं भी एक डीमन हूँ क्योंकि मेरे पास से डीमन की स्मेल तो आती है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है लेकिन ये तो एक इंसान की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, इसे यहाँ पर कैसे पता हो सकता है। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम लोग हो कौन, क्या तुम्हें अपने बारे में पता है, क्या तुम्हें अपनी सच्चाई के बारे में पता है। तो वो उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूं, तुम हम में से एक नहीं हो गोल्डन हेयर, क्या तुम हम में से एक नहीं हो। ये बात सुनने के बाद वुकोंग कहता है कि ये क्या ये मुझे अपनी तरह का समझ रहा है। हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं भी यहाँ पर डीमन रेस से और ये भी डीमन रेस से है और ये मुझे यहाँ पर अपने से हायर डीमन समझ रहा है और इसी वजह से मुझे ये कह रहा है मुझे इसके पास और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे अपने आप में से मुझे एक कहकर। तो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो, हमारा ग्रुप कितना ज्यादा बड़ा है, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। तुम जहां पर राइटियर्स फैक्शन में क्यों जबकि तुम हम जैसे हो। वहां वुकोंग से कहता है कि मुझसे मार खाने के बाद लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम जहां पर मुझे रिक्रूट करने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जहां पर मास्टर सन द ग्रेट सेज को अपनी तरफ लेकर आ सकते हो। तो केओस क्लीवर उसे कहता है कि हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए, अगर तुम जहां पर अपनी स्ट्रेंथ हमें दोगे तो हम इस पूरी दुनिया को दोबारा से बनाएंगे और इस दुनिया का नक्शा बदल देंगे। हम इनाम लोगों से बहुत ज्यादा अलग है, इनाम लोगों से हम लोग अलग हैं, हम लोग पैदा होते वक्त इन लोगों से अलग होते हैं। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तुम यहाँ पर किस ग्रुप की बात कर रहे हो, तुम्हारा लीडर कौन है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान है और कहाँ पर है। तो इसी के साथ ही केओस क्लीवर उसे कहता है कि हम सभी लोगों का एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जहाँ पर हम सभी लोग इंसान जब हम पैदा होते हैं तो हमें आम इंसानों से अलग होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ आम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के पास होती है। इसी वजह से हमारे लीडर ने कहा कि हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं, वो हमें ढूंढ निकालते हैं, हमारे लीडर हमें ढूंढ कर लाते हैं और हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं। और उसके बाद हमारा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसमें हम लोग अपने आप को लेटेंट कहते हैं। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ऐसे स्ट्रॉन्गर इंसान जिनकी बॉडी के अंदर उनकी पावर स्लीपिंग होती है, लेकिन जब उनकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। तो ये लोग अपने आप को द लेटेंट्स कहते हैं, हालांकि ये डीमंस हैं जो कि रीइंकार्नेट हुए हैं। तो हमारा वुकोंग सोच रहा होता है तो इन लोगों ने अपने आप को यहाँ पर लेटेंट्स बना लिया। मुझे लगता है कि इनके लीडर को शायद इस बारे में आइडिया हो सकता है कि ये सभी के सभी डीमंस रीइंकार्नेट हुए हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर इस बारे में क्या नहीं पता है जो इनके नीचे काम करने वाले हैं। ये लोग अपने आप को यहाँ पर ऐसा ग्रुप कहता है कि ये सुपर ह्यूमंस हैं। वुकोंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूंगा तो क्या मैं तुम्हारे बॉस से मिल पाऊंगा। तो हमारा केओस क्लीवर से कहता है कि नहीं, बॉस को तुम नहीं मिल पाओगी। जहां तक कि मैं भी बॉस से नहीं मिला, मैं कभी अपनी जिंदगी में बॉस से नहीं मिला क्योंकि बॉस एक बहुत ही हायर अथॉरिटी है, हमारा कल्ट लीडर कभी किसी से नहीं मिलता। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई और है, एक बहुत ही पावरफुल एल्डर जो तुम्हें उसके साथ मिलवा सकता है। वो एल्डर कई बार यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर से मिल चुका है, वो हमारे ग्रुप लीडर से मिलता रहता है और वो उसके सामने जाकर तुम्हारी सिफारिश करेगा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और वो तुम्हारी सिफारिश आगे जाकर करेगा जब तुम्हें यहाँ पर द लेटेंट्स को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम तो हमारे ग्रुप के अंदर एक जनरल की पोजीशन के ऊपर हो सकते हो। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, क्या वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो उसे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर किसी की बात कर रहा हूँ जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा वुकोंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अगर खुद ही यहाँ पर मुझे सारी डिटेल्स बता रहा है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, मुझे पास इसके पास और डिटेल्स निकलवानी होंगी तो फिर इसकी गेम में इसके गेम का हिस्सा बनते हैं। तो वुकोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कहीं तुम ये प्रपोजल इसलिए तो नहीं दे रहे कि मैं तुम्हारी जान बख्श दी थी। तो केओस क्लीवर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी को पूरी तरह से शैटर कर दिया और मैं यहाँ पर तुम्हें अपने एल्डर से मिलवाने के बदले में एक शर्त रखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर से आजाद करवाओ। अगर तुम मुझे नामगोंग की जेल से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें अपने एल्डर से मिलवाऊंगा और एल्डर तुम्हें कल्ट लीडर तक लेकर जाएगा जहां पर तुम्हें लेटेंट्स को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ वुकोंग उसकी बातें सुन रहा होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरे साथ डील करना चाहता है, ये चाहता है कि मैं से यहाँ पर से बाहर निकालूं। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों बाहर निकालूं, जबकि मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर मार भी सकता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं और उसके बाद तुम अपने एल्डर से मुझे मिलवाओगे। तो वहाँ वुकोंग से कहता है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मेरी बुद्धा की पावर्स ने मुझे कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ देना चाहिए, लेकिन हालांकि मैं एक बुद्धा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं वो बुद्धा हूँ जो कि डीमंस और तुम्हारे जैसे डीमंस और रीइंकार्नेट
रिनकार्नेट होने के बाद भी सुधरते नहीं है, उन डीमंस को उनके इंतकाम तक पहुंचाऊं। तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने का काम मेरे पास है, मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं एक गार्ड भी हूं और एक बुद्धा गार्ड, एक ऐसा बुद्धा गार्ड जो कि तुम्हारे जैसे लोगों को सजा देता है। तो तुम्हें यहाँ पर सजा देने का वक्त आ चुका है। तो उसके पास उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी है। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि तुमने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मुझे दे दी, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम सुधर सकते हो। तुम्हारे पास एक मौका था, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तब तुम यहाँ पर अपना पश्चाताप कर सकते थे, लेकिन तुम यहाँ पर से आजाद होकर फिर से जाकर लोगों को मारना चाहते हो। एक कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, वो कभी यहाँ पर एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अब यहाँ पर तुम्हारी सोल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम दोबारा इस दुनिया में कभी रिइंकार्नेट ना हो सको। तो उसके बाद माँ वुकोंग उसको मार डालता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें मीटिंग चैम्बर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नामगोंग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं अपने एल्डर्स के साथ बैठे मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डार्क फैक्शन के तरफ से और साथ में क्योस क्लीवर जो कि डार्क फैक्शंस की जो एक आर्मी है उसका एक कैप्टन है, वो लोगों ने आकर डायरेक्टली एक राइटियस फैक्शन चोलियो ग्रुप के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से अब वो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे क्या करें। राइटियस फैक्शंस के लिए ये खतरे की घंटी है कि डार्क डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने उनके ऊपर डायरेक्टली आकर अटैक कर दिया है। उनमें से कुछ एल्डर्स जो होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, हमें यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाकर डिमोनिक फैक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। हम लोग बाकी के सभी राइटियस फैक्शन से बात करते हैं और सभी लोग मिलकर यहाँ पर इन डार्क सेक्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं ताकि जितने भी डार्क सेक्टर्स है सभी को खत्म किया जा सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। अगर उनके पास क्योस क्लीवर जैसे और भी जनरल्स हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उनमें से एक एल्डर कहता है कि हमें यहाँ पर क्योस क्लीवर को और भी ज्यादा टॉर्चर करना होगा ताकि हम लोग उसके पास उसका प्लान जान सके कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए थे और उन्होंने क्यों आकर हमारी राइटियस फैक्शन को बर्बाद किया है। लेकिन उसे जितना भी टॉर्चर करे वो मुंह नहीं खोलता। इतनी देर में एक लड़का बाहर से भागता हुआ आता और कहता है कि सर एक अर्जेंट न्यूज है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ। असल में यहाँ पर हमारे जो गेस्ट रिटेनर थे वुकोंग वो वहां पर उसे मिलने के लिए गए थे क्योस क्लीवर से, और जेल में मिलने के बाद उसे कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने क्योस क्लीवर को मार डाला है। ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर जेल में जाकर उसको कैसे मार सकता है। चलो ये माना कि हमारा गेस्ट है और उसी ने उसे पकड़ने में मदद की थी, लेकिन हमारी जेल के अंदर बंद किसी कैदी को वो जान से कैसे मार सकता है। अपने नामगोंग फैमिली का कानून तोड़ा और मुझे लगता है कि उसे इसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए। हमें उससे पूछना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्योस क्लीवर को क्यों मार दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।